अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ़ अली मिन्हास। मैं हूँ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के साथ स्टडी इन ऑस्ट्रिया। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टडी इन ऑस्ट्रिया। तो मेरा मकसद आज का ये बात करने का आप लोगों से ये है कि काफ़ी लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रिया में स्टडी के लिए आना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ पे हम एडमिशन लें। तो ये सारी चीज़ें आज 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 मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता दूँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, जो वियना में ऑस्ट्रिया के कैपिटल में है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस, वहाँ पे ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, मेड्यूल यूनिवर्सिटी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो प्राइवेट होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पब्लिक होती हैं। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो नॉर्मली या जो फ़ी हम पे करते हैं फॉर अ डिग्री सेमेस्टर फ़ी, तो वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 350 यूरो से लेके 750 यूरो तक। तो अब ये काफ़ी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन करें यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ या फिर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा चीप और इकोनॉमिकल हैं ख़र्चे के लिहाज से। और सेकेंडली अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो याद रखें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर आपका किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टच कर सकते हैं या उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट है। उसकी जो फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली है। इसी तरह एक और वेबस्टर यूनिवर्सिटी है, वो भी प्राइवेट है। इस तरह एक मेड्यूल यूनिवर्सिटी है, वो भी प्राइवेट है। मेड्यूल यूनिवर्सिटी ज़्यादातर लोगों को, वो लोग यहाँ पे आते हैं जो बिज़नेस पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में लॉन्ग लिस्ट available there to study in Central European University, so you can choose anything from there. So no need to worry about this. Go to the university website, open it and check the programs of universities, and you can apply online. It has everything there. कहने का मकसद ये है कि आप बहुत लंबी लिस्ट है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो डिग्रीज़ हैं, तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी डिग्री सिलेक्ट करें। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया में, इनका जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही इजी बनाया हुआ है इन्होंने, कि आप ऑनलाइन जाके यूनिवर्सिटी की मीन्स के वेबसाइट पे जाके एक पोर्टल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपका सारी कन्वर्सेशन आपके उसके थ्रू होती है, जो पोर्टल के थ्रू होती है। इसके अलावा आपको ईमेल आता रहेगा, आप सारी चीज़ें चेक करते रहेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करते रहेंगे, तो वो आपको एडमिशन दे देंगे। दूसरी जो चीज़ है, अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ऑस्ट्रिया में आने के लिए क्या आइल्स रिक्वायर्ड है। तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी लास्ट डिग्री का मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश में था तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है आइल्स। अगर आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका, या जिसे हम, आपकी लास्ट डिग्री इंग्लिश मीडियम थी या उर्दू मीडियम थी, तो अगर तो वो इंग्लिश मीडियम थी तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है आइल्स। अगर आपकी वो उर्दू मीडियम आपने डिग्री लास्ट की है तो फिर आपको रिक्वायर्ड होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रिया में आने के लिए स्टडी गैप की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो स्टडी गैप है उसमें आपने शो करना है कि आप इस ड्यूरेशन में कोई जॉब करते रहें। और बेटर ये होगा कि आप जिस डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं वो उसी के रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, तो ये आपके बेनिफिट में होगा। और तीसरी बात कि डॉक्यूमेंट्स, हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा याद रखें कि कोई भी एम्बेसी है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, वो आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो आपको लाजमी चाहिए बैंक स्टेटमेंट।
तो कुछ लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भाई अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो मत अप्लाई करें किसी चीज़ में। बैंक स्टेटमेंट पहले बनाएं, उसके बाद आप अप्लाई करें। 6 महीने कम से कम आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें मिनिमम बैलेंस या आपके एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर और हाँ, ट्रांजैक्शन उसमें मंथली आपकी 1.5 से 2 लाख की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और बैलेंस जो हर डिग्री के हिसाब से डिफरेंट होता है या यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट आपने शो करना है कि आप उसमें अवेलेबल बैलेंस कितना हो। तो अपनी सबसे पहली चीज़ जो जिस पे आपने फोकस करना है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके और अपना फ्यूचर आप सिक्योर कर सकें। और फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिग्रीज़ के अलावा भी कुछ कोर्सेज़ हैं। कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं कि हम किसी शॉर्ट कोर्स के लिए अगर ऑस्ट्रिया आना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स में आ सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल कोर्सेज़ हैं उनमें आ सकते हैं, जिनके साथ मैं खुद डील कर रहा हूँ। एक तो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं, उनमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लाइक किसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवा सकता हूँ। इसके अलावा मैं 2 फ्लाइंग स्कूल हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके लिए मैं स्टूडेंट रिक्रूट कर रहा हूँ। तो एयरक्राफ्ट पायलट कोर्स या हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स वो आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। लाइक अगर जर्मन लैंग्वेज के लिए आप आना चाह रहे हैं तो इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे A1, A2, B1, B2। तो हर जो लेवल है उसका 2 मंथ ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। तो उसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है आपके लिए आपका वो 2 मंथ के लिए 3000 यूरोज़ आपका अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंडिचर या ख़र्चा आता है इस पे, इतना जो लैंग्वेज कोर्स है। इसके अलावा अगर आप पायलट कोर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो पायलट कोर्स डिफरेंट हैं, जैसे अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट पायलट कोर्स है। इसके अलावा PPL है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस कोर्स है। इसके अलावा CPL है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स है। तो जो अल्ट्रा लाइट पायलट कोर्स है ये 4000 यूरोज़ में कंप्लीट होता है, 3 मंथ ड्यूरेशन होती है इसकी। इसके अलावा जो PPL है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस कोर्स है, इसका ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में आपका कंप्लीट होता है, और इसकी जो फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली जो यूरोज़ में है वो 12,000 यूरोज़ है। और इसके अलावा जो CPL है, कमर्शियल पायलट कोर्स है, वो 22,000 यूरोज़ उसका टोटल ख़र्चा आता है। और ये कोर्सेज़ मैं ऑफ़र कर रहा हूँ चेक रिपब्लिक में, क्योंकि मेरा चेक रिपब्लिक के एक फ्लाइंग स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं उनके लिए स्टूडेंट हायर करता हूँ। और इसी तरह जो ऑस्ट्रिया में अगर आप आना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रिया में मेरे पास हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स है, लेकिन वो कॉस्टली है, हेलीकॉप्टर कॉस्टली होता है, तो इसलिए इसका जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है 6 मंथ है, और इसकी जो फ़ीस है 25,000 यूरोज़ है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेलकम, एडमिशन ऑन द स्पॉट। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 1 वीक आपका एडमिशन हो जाएगा। पायलट कोर्स कोई भी आप चाहे चेक रिपब्लिक में करें या ऑस्ट्रिया में करें तो ये आपको विद इन 1 वीक इसका एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपने FA FSC की हो या फिर आप लोगों ने इससे हाई डिग्री की हो। तो एज लिमिट इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स है। 30 ईयर से अबव को लोगों को ये कोर्स हम ऑफ़र नहीं करते। और इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो फ़ीस है 100 यूरोज़ फ़ीस है। तो पहले फ़ीस पे करें, उसके बाद आपकी मैं हर तरह से हेल्प करूँगा, टोटल गाइड आपको करूँगा। तो आप जब मुझे 100 यूरो पे कर देंगे तो उसमें मैं क्या करूँगा वो सर्विसेज मैं अपनी आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जो आपके जो
लास्ट डिग्रीज़ हैं या आपकी हिस्ट्री है, एजुकेशनल हिस्ट्री, उसको देख के आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन सी डिग्री आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है, फिर उसका ऑनलाइन एडमिशन कैसे करना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं, कैसे आपने इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। और फिर जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसमें आपकी हेल्प ये करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी जो होगी वो कितने की होगी, कैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपने बनानी है, किस तरह उसको लेके चलना है बैंक स्टेटमेंट को आपने। और फिर लास्ट पे हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फ़ॉरेन में किसी डिग्री के लिए या एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवा लें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे पाकिस्तान में जो बोर्ड, IBCC, फ़ॉरेन ऑफिस, तो फ़ॉरेन ऑफिस तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवा के फिर रखें। ऑस्ट्रिया में आने के लिए याद रखिएगा कि हमेशा यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है डबल ऑथेंटिकेशन। डबल ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि सबसे पहले आपकी लोकल जो पाकिस्तानी अथॉरिटी है वहाँ से अटेस्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद एम्बेसी जो उसको अटेस्ट करे। लाइक जो ऑस्ट्रियन सिस्टम है इसमें इसको लीगलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप फ़ॉरेन ऑफिस तक अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा के रखेंगे। जब अगर आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है किसी यूनिवर्सिटी में तो फिर आपने क्या करना है, एम्बेसी जाना है, एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद उनको लीगलाइजेशन करेंगे। लीगलाइजेशन में क्या होता है कि आपके जैसे IBCC या फ़ॉरेन ऑफिस स्टैंप करता है, टिकट लगाता है, इसी तरह ये स्टैंप लगा देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑस्ट्रियन एम्बेसी। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप जब यूनिवर्सिटी को भिजवाएंगे तो यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट करेगी। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होंगे। और एक और बात माइंड में रखिएगा कि सिर्फ लीगलाइजेशन के प्रोसेस में आपके 2 से 3 महीने लग सकते हैं। 2 or 3 months रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। सो जब भी एडमिशन अप्लाई करना है तो इतना मार्जिन रखना है कि आप के डॉक्यूमेंट्स 2-3 महीने पहले रेडी हो जाएं और मिनिमम 2 महीने पहले एक्सेप्टेंस जब आपकी आ जाए तो वीज़ा मीन्स कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले 2-3 महीने आपके पास पड़े हों, जिसमें आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करके इन टाइम आप ऑस्ट्रिया में पहुंच के अपने जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकें। इसके अलावा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप किसी भी टाइम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन आई एम अवेलेबल फॉर यू एंड आई कैन से आई एम योर सक्सेस पार्टनर। सो कीप मी योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।